की करता हूं, अब लफाजी कर नहीं सकता क्योंकि अल्फाज का मालिक यहां मौजूद है। बात कहते हैं, बात लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि दिल पहले से ही इंतजार कर रहा है कि ये कुछ कहें तो मेरे अंदर उतर जाए। हाय हाय, इस तो पहले कि तुसी नाम लवो खड़े हो जाओ, भाई लग गया पता। बेस्ट राइटर ऑफ पाकिस्तान, एक्टिंग भी बड़ी बड़ी कमाल की है। अगर आप लोगों ने लंडा बाजार देख रखा है तो मेरे मुल्क का असासा खलीलुर रहमान कमर साहब, प्लीज प्लीज आइए। सारे इजाजत हो तो बैठ जाओ। ताड़ी मेहरबानी। हमारे पास आपके लिए अल्फाजों का कुछ चुनाव तो नहीं है। चल रहने दे, उन्होंने क्या कुछ आपकी इस बदतमीजी को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपको सिर्फ सलूट कर मेरा भी आप तीनों को सलूट है। थैंक यू सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ना शुक्रिया अदा करते हैं ना कर सकते। नहीं, ऐसे मैं बहुत से लोग जो यहाँ मौजूद है और टीवी पे देख रहे हैं, खलील साहब वो शख्स हैं, मैंने चाइल्ड एक्टर भी काम किया है, तो ये हैं वो शख्स जो मुझे लाए थे, जिन्होंने ਤੁਹਾਡੇ कहानी ਵਿੱਚ 14 ਜਾਂ 15 सीन ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं, he was wonderful to write from the very beginning। मैं जो कहते हैं ना जमदियाँ सूलां दे मुंह तिखे होंगे, तो मैंने इसका इसने एक मेरा लॉन्ग प्ले किया, गुड बाय रेशमा। वाह। उसके बाद मैंने बाकायदा सीरियल लिखा जिसमें एक बच्चा था और बच्चा इसके लिए लिखा, चांदपुर का चंदू। लेकिन पता चला जब मैंने दिलावर मलिक को कहा कि चलो बुलाओ उसको, तो उसने आगे बताया कि ये तो अब 5 फुट 11 इंच का हो चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं हमेशा शुक्रिया कहता हूँ, आज भी शुक्रिया कहता हूँ। You deserved it. You deserved it, I tell you. थैंक यू वेरी मच। खलील साहब, रोमांस को वैसे तो हर चीज़ को मेरा ख्याल है आपसे बेहतर किसी ने ना लिखा है, पर रोमांस को जैसा आपने ड्रामा या फिल्म में लिखा है वो और किसी ने नहीं लिखा। बहुत रोमांटिक है आप। One who is not romantic, फारिग आदमी। नहीं, ये जिन्ने गुस्से वाले ने रोमांटिक तो मिनट च निकल जाता होना बंदे दा। अच्छा, गुस्से वाला बंदा ज्यादा रोमांटिक होता है, वो पता नहीं लगने देता। मिसड़े ने की रोमांस करना ही। सर सिर्फ शादी ही ऐसा जख्म है जो शादी से पहले जिस पे हल्दी लगती है, आपका क्या कहना है? वो खुद को शबला जरा बंदा आप ही करते शौक ना। देखो ये हमारी जोक की बातें होती हैं, वरना ये नेमत है अल्लाह ताला की कि इफ़ यू हैपन टू गेट अ गुड वाइफ। क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ कि बीवी के अलावा कोई तरबियत करता है आपकी। क्या बहुत अच्छा, क्या सर वैसे तो बनता तो यही है कि कोई गलती करे तो उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन अगर आपके पास ये पोजीशन आ जाए कि आप लॉ बना सकते हैं, क्योंकि बेवफाई को जितना अच्छा आपने जांचा, लिखा और लोगों के सामने लाए हैं टीवी स्क्रीन के जरिए, बेवफा के लिए क्या सजा मुंतखब करेंगे? वो सजा मैंने दे दी, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो में सजा दे दी है खलील साहब ने, सुन ले जनाब। बेवफाओं को पछतावे की जिंदगी देकर छोड़ दिया जाता है। हाय हाय, क्या बात, ये बड़ी बात। मोहब्बत में बेवफाई होती क्यों है? मोहब्बत जो है ना वो आपके अंदर उस वक्त भी होती है जब उससे कोई मंसूब शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होता। तो फिर आप उसका एक हयोला सा डेवलप करते रहते हैं, वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो इतना पढ़ा लिखा होगा, इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला। इवेंचुअली आप एक
शक्ल बना लेते हैं जो शक्ल असली नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन एक ह्योला आपके अंदर आ जाता है, फिर उससे मुशाबिहत रखता हुआ एक शख्स आपकी ज़िंदगी में टकराता है और आप सारी मोहब्बत उसके हाथ में सौंप देते हैं। ये चुनाव है यार, चुनने में गलती हो जाती है। क्या बात। वाह 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 वाह। बंदा जब मोहब्बत करता है उसको तो याद ही नहीं होता कि मैं सारी बातें बताऊंगा। तो बड़ी एडा पै जाता है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ तो आपने मुझे बताया ही नहीं। आसान तरीका है, आराम ना दस दो बह के। सर जी ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ जी तो कि मैंने ਤੇ मेरी ਵਾਢੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। तो सर जी कहते हैं मोहब्बत एक बार ही होती है, आपका इसके बारे में क्या? मोहब्बत एक ही बार होती है, आदमी दूसरा तीसरा चौथा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप चुनने में गलती कर गए तो उस गलती पर अड़ ना जाइए। जो आपका नहीं आप उससे की, आप भी उसके नहीं। वाह क्या बात। अमेजिंग। मोहब्बत जिद का नाम नहीं है, मोहब्बत कंप्लीट सरेंडर का नाम है। असल में खलील साहब ऐसे होता है ना, जैसे मोहब्बत में बंदा सरेंडर कर देता है और शादी के बाद वही बंदा सरेंडर पर आर की जा रहा है। और फिर कहना ये मेरा मुकद्दर का सिलेंडर है। मोहब्बत जो ही और तुम कह रही थी, जान तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो तुम नहीं। शादी तो बाद दो बच्चे होंगे ने, वही बुढ़ी कह रही थी या फिर अज तू नहीं तो या फिर मैं नहीं। और इन्होंने तो मनाने के चक्कर च कई बारी भाभी नु इंसान बन के भी बुखाया है। देख रहे हो ना दिया शरारतां करनों नहीं मुड़दे। खवातीन कभी भी खुश नहीं होती साहब, मैं हिसाब लाया की जरूरत है खुश करने दी? नहीं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ के खुश नहीं होना, यू कीप ऑन ट्राइंग दैट। खुशी का ख्याल तो रखना चाहिए। यहाँ मर्दों में बहुत गलतियां भी हैं, मैं आपको बताऊं। डोंट बिहेव कि आप शौहर हैं। जब हमारे अंदर ये वाली चीज़ जागती है ना, जब हम उसको बताना चाहते हैं कि आई एम योर हस्बैंड एंड यू हैव टू ओबे टू मी, वहाँ मार पड़ती है आपको। बीवी के सामने अल्टीमेट सरेंडर कीजिए। माँ के सामने करते हैं ना, तो वो भी माँ है भाई। जो माँ बन गई वो सबकी माँ है। मामा सांझियां ने जनाब। मामा अपनियां साडियां ताडियां नहीं हुंदियां, सब मामा सांझियां ने। ऐ मेरी माँ बैठी सामने, एक है मेरी माँ के सामने बैठी है। मामा खलील साहब, वैसे तो बहुत से राइटर्स लिख रहे हैं, हमारे जो ड्रामे हैं वो सब बड़े कीमती हैं, सब बड़े कीमती हैं, वेरी प्रेशियस। लेकिन सर